अब सिवाना का जो दूसरा साका हुआ है, इसकी भी कहानी बिल्कुल अजीब है। आपके सिवाना के दूसरे साके में अकबर ने ये आक्रमण करवाया था सिवाना पर, मोटा राजा उदय सिंह से बोलकर। क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, अकबर का जो है दरबार लग रहा था दिल्ली। कहाँ था? दिल्ली। जो दरबार दरबार लगा हुआ था अकबर का, और उस दरबार में अपने राजस्थान के सारे राजपूत जो शामिल होते हैं वो सब थे। पूरे राजपूत बैठे हुए थे राजस्थान के। अपने बूंदी के एक हाड़ा चौहान बैठे हुए थे, सुरजन, क्या नाम है? सुरजन। तो वो बैठे हुए थे। तो अब उस समय जीडीपी वगैरह तो थी नहीं, कि नोटबंदी थी, कि जीडीपी थी जो उस पर बात करते। तो ऐसे ही अभियानों की बात चल रही थी। तो अकबर ने जो है सुरजन को बुलाया कि और सुरजन जी कैसे हो? सुरजन कहता है बस बढ़िया बादशाह, ठीक हूँ। अच्छा। अकबर कहता है घर परिवार सब बढ़िया? कि हाँ, सब बढ़िया है। और क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं साहब, बैठे हैं। तो अकबर कहता है कि सुना है सुरजन, तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हो? तो सुरजन कहता है कि हाँ, देख तो रहा हूँ साहब, लड़का देख रहा हूँ कहीं। कि अच्छा, क्या देखना, क्या जहांगीर से कर दो? अब अकबर के दरबार में अकबर को मना करना बहुत बड़ी बात थी। भाई आप बादशाह को कैसे मना कर सकते हो? बादशाह से थोड़ी मना कर सकते हो कि नहीं, मैं यहाँ शादी, आपके यहाँ शादी नहीं करना चाहता। तो अब सुरजन फंस गया, सुरजन करे तो करे क्या बेचारा। तो सुरजन ने अचानक कह दिया कि साहब वो मैंने तो कर दी, बेटी की सगाई कर दी साहब के। कर दी? कहाँ कर दी सगाई, किससे की है? अब सुरजन ने देखा दरबार में सारे राजपूत शासक बैठे हैं यूं, एक अकेला कल्ला रामलोट मूछों में बंड दे रहा है, पैर पे पैर रख के मूछों में बंड दे रहा है। तो सुरजन कहता है कि कल्ला से कर दी साहब। उधर से कल्ला भी, हाँ, उधर से कल्ला भी क्या, हाँ अभी तो की है, अभी की है। तो अकबर साफ समझ गया था सुरजन के चेहरे को देख के कि ये झूठ बोल रहा है। बिल्कुल साफ समझ गया था अकबर कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अब करे तो करे क्या? भाई जब लड़की का बाप कह रहा है कि कर दी, उधर से लड़का कह रहा है कि हाँ साहब मुझसे कर दी, अब अकबर करे तो करे क्या? पूरे राजपूत शासक समझ गए, जितने भी दरबार में थे सब दरबारी समझ गए कि ये झूठ बोल रहा है सुरजन, लेकिन अब करे तो करे क्या? तो अकबर भी जो है बातों को घुमा के कहा, क्या यार सुरजन जी यार, पार्टी के मारे डर गए क्या? आजकल तो गुपचुप शादियां कर रहे हैं यार, बस पार्टी के मारे डर गए कि पार्टी ना देनी पड़ जाए। तो सुरजन कहता है कि नहीं नहीं साहब, पार्टी की क्या बात है, आज शाम को ही मंगा लो बोतल, खोलो ढक्कन, पार्टी मार्टी से नहीं डरे साहब। वो तो क्या है, पंडित जी ने कुंडली में थोड़ा दोष बताया था बिटिया के, जो चुपके से साफ करनी पड़ी। अच्छा चलो, ये कहकर अकबर, अब अकबर बेचारा, अकबर से सहा न जाए। अकबर सोचेगा क्या करूं मैं, बात टल दे दाके, दरबार में शांत हुई बात। अब उधर सारे जो राजपूत शासक है एक दूसरे को कोनियां दे दे के हंसे, वो वो अलग देख देख के हंसे उनको कि आज तो कल्ला जी, उधर सुरजन को देख देख के हंसे कि और सुरजन जी अकबर की ले ली आज तो। उधर वो सारे खूब टोनियां दें एक दूसरे को। अकबर से सहन ना हो तो अकबर ने बोला कि चलो भाई, मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आज दरबार समाप्त करते हैं अपन, एक दो दिन बाद पुनः जो है जुड़ेंगे। तो दरबार बरबार समाप्त हुआ। अब सुरजन आता है कल्ला रामलौट के पास के, देख अब मैंने बोल तो दिया, अब तू जल्दी से निकल जा बूंदी और सगाई करके जा भानकवर से, भानकवर नाम था सुरजन की बेटी का। जल्दी से निकल बूंदी और क्या करके आ जा सगाई, अपने को रिस्क नहीं चाहिए, कल को ये माथा फोड़ी हो जाए, पता चल जाए फोकट में। तो सुरजन भी कल्ला रामलोट को समझाता है। कल्ला रामलोट जो है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, चल दिया, और कब आ गया? बूंदी। बूंदी आके सगाई मगाई की, और 10-15 दिन बाद दरबार दोबारा शुरू हुआ। दोबारा दरबार लगा साहब, सब भाई राजपूत शासक। अब अकबर को बिल्कुल कल्ला रामलोट आंख के कांटे की तरह चुभ गए। बिल्कुल कल्ला रामलोट को देखते ही अकबर को मतलब ऐसा लग रहा कि इसको मैं बताऊंगा। तो अकबर ने बुलाया कल्ला रामलोट को, कहा और कल्ला जी क्या कर रहे हो? बस सर, बात सब ठीक है, बैठे हैं, अच्छे हैं। कि अच्छा, और क्या कर रहे हो आजकल? के साहब कुछ नहीं, आपके दरबार में और फ्री हैं। तो अच्छा कल्ला जी के, मैं आज से आपका प्रमोशन करता हूँ, आज से मैं आपको सहायक सूबेदार बनाऊंगा। पहले सूबेदार होता था, जो ठिकाना है सूबा बोलते हैं उसको, सूबा को जो संभालेगा उसको बोला जाता सूबेदार, और सूबेदार के साथ जो रहेगा उसको बोला जाता था सहायक सूबेदार।
तो अकबर कहता है आपके कल्ला रामलोथ से कि मैं आज से आपको लाहौर का सहायक सूबेदार बनाता हूँ, आप लाहौर जाइए और वहां जो सूबेदार है उसको आप उसका सहयोग कीजिए। अब ये सिवाना की तरफ तो था ये कल्ला रामलोथ, इधर की तो थे ये मारवाड़ के, तो ठीक है साहब मैं चला जाता हूँ। तो कल्ला रामलोथ की पोस्टिंग कर दी अकबर ने, कहा लाहौर, और उधर पत्र लिखा, वहां पहले से सूबेदार नियुक्त था, उसको पत्र लिख के पहुंचा दिया कि सुन ये कल्ला रामलोथ आ रहा है, इसकी ढंग से घिसाई करना, ढंग से बताना इसको। कल्ला रामलोथ पहुंचा लाहौर, तो वहां शुरू से ही उस सूबेदार से कल्ला रामलोथ की बनी नहीं, मतलब कभी अभियान के लिए तैयार कर दे सेना को, अभियान पे ना जाए, कभी किसी से युद्ध लड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो कल्ला रामलोथ परेशान हो गया उस सूबेदार से। तो उसने एक दिन कल्ला रामलोथ ने उस सूबेदार की हत्या कर दी। अब एक तो अकबर ने उसको उसकी सहायता करने के लिए भेजा था, वहां जाके उसकी बात नहीं सुनी, उल्टा उसके सूबेदार को मार दिया, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी ये। तो कल्ला रामलोथ भी समझ गया था कि ये तो अपन ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। कल्ला रामलोथ जो है चुपचाप वहां से निकल के और अपने सिवाना आ जाता है, सिवाना दुर्ग में। सिवाना दुर्ग में आके अंडरग्राउंड एक तरीके से देखे तो बिल्कुल शांति से रहने लगता है लाहौर से आके। इधर अकबर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, अकबर कुछ नहीं कहता है, जो हुआ ठीक है, अकबर कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता है। उल्टा अकबर पत्र लिख के कल्ला रामलोथ को दिल्ली बुलाता है कि कल्ला जी आओ यार एक बार मिलते हैं अपन लोग। कल्ला रामलोथ पहुंचता है, 3-4 महीने बाद दिल्ली पहुंचता है। तो जैसे ही कल्ला रामलोथ पहुंचा, अकबर का वाह मेरे चीते, तूने कर दिखाया, वाह तू ही एक शेर, ऐसे कहकर उसका स्वागत किया जाता है कल्ला रामलोथ का। कल्ला रामलोथ कहता है कि यार हा? ये क्या हो रहा है, ये मतलब मैंने इतने उल्टे काम किए इसके लिए, और ये क्या कह रहा है, मतलब वो कह रहा है ये। कल्ला समझ में नहीं आया कल्ला को। अकबर बोलता है कि यार बहुत अच्छा कल्ला जी, क्या यार काम किया है आपने, मजा आ रही है। वो तो था ही नालायक वो सूबेदार, तो आज से आपका प्रमोशन करता हूं मैं, आज से आप सहायक सूबेदार नहीं सूबेदार आपको बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, सूबेदार। कल्ला सोचता है कि यार ये चल क्या रहा है मेरे साथ। अकबर बढ़िया माला माला डलवाता है कल्ला के, और ताली वगैरह बजती है, और बिठाता है दरबार में कि मजा आ गया, क्या तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैंने तो भेजा ही इसलिए था तुम्हें, वो साला नालायक था, वो सुनता नहीं था, बहुत अच्छा किया, आज से आपका प्रमोशन करता हूं मैं, आपको सूबेदार बनाऊंगा। कल्ला कहता है कि यार ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, चल क्या रहा है। 2-3 दिन गुजरते हैं दरबार में, दरबार अच्छा चलता है। एक दिन अकबर पुनः कल्ला रामलोथ को बुलाता है, और कल्ला कहता है और कल्ला कैसे हो, तो बादशाह बस बढ़िया, घर परिवार सब बढ़िया, क्या हाँ बादशाह सब बढ़िया है घर परिवार, क्या अच्छा। कल्ला अकबर कहता है कि कल्ला मैंने सुना है तुम तुम्हारी बहन के लिए लड़का देख रहे हो। अब कल्ला समझ गया, हाँ अब कल्ला समझ गया कि अच्छा ये बात था, दुखे पेट दिखावे माथो, मतलब बेटा दर्द तो तेरे कहाँ हो रहा है, पेट में, और दिखा रहा है तू माथा, कि कल्ला तुम तुम्हारी बहन के लिए रास्ता वो लड़का देख रहे हो, रिश्ता देख रहे हो। अच्छा, कल्ला कहता है कि जी साहब बात सब देख तो रहा हूँ, उसी के सिलसिले में सिवाना आया था, कोई लड़का मिल जाए अच्छा तो तय करा दो। यार देखने की क्या जरूरत, जहांगीर से कर दे, हाँ देखने की जरूरत क्या, जहांगीर से कर दे। अब कल्ला यहाँ फंस गया था, भाई दरबार में कोई ऐसा था भी नहीं जिसको बोल सके वो कहे मैंने इससे कर दी। और कल्ला क्योंकि तुरंत ही आया था, उसको 4-5 दिन हुए थे, तो इतना दरबार के बारे में भी उसको ज्यादा नॉलेज नहीं था कि कौन कौन जो नए राजकुमार है वो किस किस पुत्र हैं, कौन है। अब कल्ला यहाँ फंस गया, तो कल्ला अकबर से कहता है कि देखो बादशाह, मैं गरीब आदमी हूँ, छोटा सा आदमी, एक ठिकानेदार हूँ, एक सूबेदार हूँ मैं, आप तो कहाँ बादशाह, मुगल बादशाह बादशाह हो आप, और ये कैसे बराबरी का, देखो आप कोई राजकुमारी देखो, आपको बहुत मिल जाएंगे जहांगीर के लिए, कोई राजकुमारी लेके आओ। अकबर कहता ना ना ना, राजकुमारी नहीं, मुझे तो बढ़िया लड़की चाहिए, 2 जोड़ों में लड़की चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पैसा, पैसा नहीं है तेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं, तू तो 2 जोड़े में लड़की पहुंचा दे। कल्ला रामलोथ बहुत कोशिश करता है लेकिन अकबर नहीं मानता है। कल्ला रामलोथ कहता है कि साहब गरीब आदमी हूं मैं, मेरे पास पैसा वैसा है इतना है नहीं, छोटा सा दुर्ग है मेरा सिवाना, इतना कुछ है नहीं, क्या होगा। कल्ला वो अकबर कहता है कि नहीं, तू तो 2 जोड़े में पहुंचा दे, मैं तो तैयार हूं। ऐसे कर कर आके कल्ला मानता है, और कल्ला कहता है कि ठीक है साहब, अपन सगाई वो शादी कर लेंगे, आप पहुंचा देना बारात, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो अकबर कहता है सेनापति से कि इसको जितना पैसा चाहिए पैसा दे दो,
भाई जितना चाहिए तू ले जा, बता देना कब बारात पहुंचाना है। ठीक है साहब। कल्ला वहां से खूब सारे पैसे लेता है और आता है सीधा कहाँ, सिवाना। सिवाना आते ही सबसे पहले तो दुर्ग का पुनः निर्माण करवाता है। सिवाना दुर्ग का पुनः निर्माण कौन करवाता है, कल्ला रायमल। बढ़िया ऊंची ऊंची दीवारें करवाता है, जम खूब ऊंची दीवारें करवा कल्ला रायमल। और फिर पत्र लिखता है आपके अकबर को कि साहब बारात पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो, बारात आती है साहब। लेकिन पत्र में वो एक बात लिखता है कि देखो साहब मेरे पास व्यवस्था नहीं है ज्यादा। अकबर को पत्र लिखता है कि बारात पहुंचा दो, उसमें लिख देता है कि मेरे पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, थोड़ी बहुत ही आदमी पहुंचाना, क्योंकि आप तो दिल्ली सल्तनत के शासक हो, ऐसा ना हो जाए कि आप हजारों सेना लेके आ रहे हो, मेरे पास यहाँ चून चामार नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ, तो थोड़ी बहुत ही पहुंचाना। ठीक है तू टेंशन ही मत ले। अकबर उधर से पत्र लिखता है कि तू टेंशन ही मत ले, मैं खुद नहीं आ रहा, ये तो यही आ जाएंगे, जहांगीर आ जाएगा, एक दो इसके दो चार दोस्त आ जाएंगे, 5-50 बुजुर्ग आ जाएंगे, मैं खुद ही नहीं आ रहा, तू तो एडजस्ट करके तू शादी कर करा के तू यहाँ वहां से पहुंचा देना। कि ठीक है साहब। बारात आई, जहांगीर आ गया। पहले क्या है, गांव के बाहर बारात को रोका जाता था। कहाँ रोका जाता था, गांव के बाहर। तो गांव के बाहर जब बारात को रोका जाता था तो उससे मिलने जाया जाता था। गांव जो बारात आई है उनसे मिलने जाया जाता था। जो आपके वधु पक्ष है उस वो बुजुर्ग व्यक्ति मिलने जाएंगे आपके वर पक्ष के बुजुर्गों से, उसको बोला जाता था सामेला। क्या बोला जाता था, शामिल। तो सिवाना से बाहर रोक दिया गया, बारात को रोक दी सिवाना से बाहर। अब शामिला के लिए गए थे आपके इधर से कल्ला रायमलौत और बहुत सारे लोग गए थे। वहां जाते ही पहले तो जहांगीर को जूतों की माला पहनाई और जम के बारातियों को धोआ। जहांगीर वहां से चप्पलें लेके भागा, चप्पलें हाथ में लेके भागा जहांगीर वहां से, खूब जम के मारा और कह दिया कि जाके कह देना अकबर से हमें नहीं करनी कोई शादी मादी, जो करना है कर ले। जहांगीर वैसे वहां से भागा खूब जम के। और जैसे ही उसको पहला एसटीडी मिला वहां से फोन किया कि पापा मुझे कहाँ भेज दिया आपने, तो क्या हुआ बेटा, शादी करने भेजा। तो शादी करने, इन्होंने तो चप्पलों की माला पहनाई है, मेरे दोस्तों की शेरवानियां फाड़ दी और खूब जम के मारा है। तब आपके अकबर को गुस्सा आता है और अकबर फोन मिलाता है मोटा राजा उदय सिंह को। मोटा राजा उदय सिंह से कहता है कि मुझे किसी भी कंडीशन पर कल्ला रामलौट की लाश चाहिए। किसकी चाहिए, तुझे जितनी सेना चाहिए उदय सिंह उतनी सेना ले ले, तुझे जितने सेनापति चाहिए उतने सेनापति ले जा, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले जा, मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहिए, कल्ला रामलौट। तब जाके आपके मोटा राजा उदय सिंह सिवाना पर आक्रमण करता है। और दूसरा साका होता है सिवाना में आपके, मोटा राजा उदय सिंह आक्रमण करता है, कल्ला रामलौट उस समय उसको जो है संरक्षित करते रहते हैं। और ये साके से पहले पृथ्वीराज राठौड़ जो है आपके, पृथ्वीराज राठौड़ से मुलाकात होती है आपके। पृथ्वीराज राठौड़ कवि थे, अकबर के दरबार में भी रहे हैं, बेली कृष्ण रुक्मणी जी क्या इनकी रचना है। तो पृथ्वीराज राठौड़ से मुलाकात होती है आपके, किसकी, कल्ला रामलौट की। ये चाचा था पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला रामलौट का। तो कल्ला रामलौट को पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं कल्ला रामलौट से कि क्यों रे तू क्या करता रहता है, ये क्या पंगे लेता रहता है तू, क्या आप क्या कर दिए चाचा मैंने। कल्ला रामलौट कहते हैं कि तुझे यार उस दिन दरबार में तूने वो भानकवर से सगाई की हार ली थी, उस दिन भातू ने अकबर की बेइज्जती कर दी, तुझे लाहौर पोस्टिंग किया तो तू वहां सूबेदार को मारे आया, तू यहाँ वापस सिवाना आया तो तूने जहांगीर को पीटा बारात बुला के, तो तू कितना क्या पंगा लेता फिरता है इतने बड़े बड़े, अकबर तुझे छोड़ने वाला तो है नहीं। तो कल्ला रामलौट कहता है कि मैं कौन सा बचने वाला हूँ, जिंदा रह के भी क्या करना है, मैं तो मेरा कफन खुद लेके फिर रहा हूँ साथ में, अकबर आए तो सही मेरे पास, तो एक बार अकबर तो आए मेरे पास चाचा जी, मैं तो खुद मरने के लिए तैयार हूँ। तो कल्ला रामलौट कहता है कि चाचा जी आप राइटर हो, मेरे लिए एक काम करोगे क्या। तो कल्ला रामलौट किससे कहता है, पृथ्वीराज राठौड़ से, क्या आप तो बड़े राइटर हो, मेरे लिए एक काम कर दो। पृथ्वीराज राठौड़ बोलता है कि बोल क्या काम करना है, तो मेरी मर्सिये लिख दो। क्या लिख दो, मर्सिये। देखो बच्चों, मर्सिये लिखे जाते हैं मरने के उपरांत, मरने के उपरांत जो वीर गाथाएं होती हैं उनको बोला जाता है मर्सिये। क्या बोला जाता है, मर्सिये। कौन से शासक के जीविते जी मर्सिये लिखे गए, आपके कल्ला रामलौट के लिखे गए। कल्ला रामलौट कहता है कि मेरे आप मर्सिये लिख दो। तो आपके पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं कि भाई मरने के बाद लिखे जाते हैं, तू कैसे लड़ेगा, कितने घोड़े थे, किस हाथी पे तू बैठा था, कैसी तलवार थी, कैसा भाला था, कैसे तू कटा था, कैसे तूने काटे थे, तभी तो तेरे मर्सिये लिखूंगा, कुछ कहानी होगी। नहीं नहीं, आप तो जैसा लिखोगे मैं वैसे ही लड़ूंगा,
जैसा जैसा आप लिखोगे मेरी सेना मरी मैं मरा, वैसे कि वैसे मरूंगा। तो मरसिए जीविते जी, मरसिए भी कौन लिखवाता है आपके? कल्ला राइमलोथ। तो कौन से शासक हैं जिसके जीते जी मरसिए लिखे गए? कल्ला राइमलोथ के लिखे गए। ये थे आपकी सिवाना दुर्ग की कहानी। सिवाना दुर्ग में किस तरह एक शासक था कल्ला राइमलोथ, जो अकबर से पंगा लेता है। हमारे छोटे छोटे शासक भी देखो कितने बड़े बड़े पंगे लेते थे उस समय। अकबर से पंगा लेता है और अंत में वीरगति को प्राप्त होता है। चलिए डालिए सभी हेडिंग सिवाना का सेकंड शाखा।